नमस्कार। मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि नए घर में आप जब किसी के गृह प्रवेश में जाते हैं तो उसमें आप क्या उपहार दें। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको जब नए घर में क्या क्या उपहार आप लेके जा सकते हैं किसी के लिए। तो नए घर में आप क्या क्या उपहार दे सकते हैं जो शुभ और शानदार हो, वो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर किसी के नए घर की जो वास्तु पूजा हो तो यह प्रश्न उठता है कि क्या उपहार दिया जाए। तो कुछ ऐसा जो घर के मालिक को तो अच्छा लगे ही, साथ ही उनके घर के लिए भी शुभ हो, वास्तु के अनुरूप भी हो और कलात्मक दृष्टि से भी आकर्षक हो। आइए मैं आपको बताती हूँ कि उस वास्तु के अनुसार आपको कौन सा शुभ उपहार नए घर में जब आप गृह प्रवेश के लिए जाते हैं तो आपको क्या देना चाहिए। पहला जो है वो हाथी। सभी शास्त्र और पुस्तक इस बात को लेकर एकमत है कि नए घर के शुभारंभ में हाथी या हाथी का जोड़ा देना अत्यंत शुभ होता है। एक बड़ा कलात्मक हाथी जो चाहे चांदी सोने का हो, पीतल या कांसे का हो, संगमरमर का हो या टेराकोटा का हो, वुडन का नक्काशीदार हो या फाइबर ऑप्टिक का हो, आप अपनी जेब के अनुसार चयन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हाथी की पेंटिंग भी शुभ होती है। शास्त्रों में हाथी को गृहस्थी, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और वैभव का प्रतीक माना गया है। घर के वास्तु में इसे देने से घर के जो मालिक की आय में वृद्धि होती है और रिश्तों में भी मिठास रहती है। नौकरी पेशा, गृहस्थ और नव दंपति के घर के लिए आश्चर्यजनक रूप से फलदायक होता है। दूसरा है जो घोड़ा, अश्व जिसे कहते हैं। सात सफेद अश्वों की आपने तस्वीर अक्सर ही देखी होगी। फेंग शुई के हिसाब से बहुत ही शुभ मानी जाती है। भारतीय शास्त्र भी कहते हैं कि किसी के घर की वास्तु पूजा में शामिल होना हो तो घोड़े की तस्वीर आपको भेंट करना बहुत ही शुभ होता है। अगर घर के मालिक व्यवसायी हैं तब तो यह और भी शुभ है उनके लिए। अगर उनके घर में करियर की राह तलाशते बच्चे हैं तो यह तस्वीर उनके लिए भी मददगार सिद्ध होगी। नौकरी पेशा के लिए यह सामान्य रूप से लाभदायक है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए यह कमाल की शुभता वाली यह भेंट होती है। दो तरफा गणेश, ऐसी प्रतिमा या तस्वीर जिसके दोनों तरफ गणेश जी बने हों, यह उपहार उन लोगों के लिए है जिनका बड़ा बंगला बना है और परिवार भी बहुत बड़ा है। जो लोग संयुक्त रूप से रहते हैं उनके लिए उपहार श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, अतः ऐसी प्रतिमा जिसमें दोनों तरफ गणेश जी का मुख ही दिखाई दे वह परिवार के लिए कल्याणकारी होता है। ऐसी प्रतिमा घर के निरंतर उसमें मंगल की सूचना लाती है और यह मुख्य द्वार पर लगाई जाती है। ध्यान रहे कि गणेश कभी भी लटकाने या टांगने वाले ना दे, बल्कि जो मुख्य द्वार के ऊपर दीवार पर आप जिसे चिपका सकें वहीं दे। एक और बात, कभी भी गणेश जी का जो चेहरा है, चेहरा कभी नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरे जो गणेश जी हैं उनको, उनकी जो प्रतिमा है वो ही भेंट के रूप में देनी चाहिए। परिधान जो है वो आप देते हैं जैसे वस्त्र वगैरह। यह बरसों पुरानी परंपरा है कि नए घर के वास्तु पर परिजन घर के मालिक को वस्त्र इत्यादि देते हैं। यह परंपरा सच में मंगलकारी है। जहाँ वास्तु पूजा हो रही हो वहाँ पर घर के पूरे परिवार को परिधान और नगद राशि देना सौभाग्य सूचक है। यह लेने और देने वाले दोनों पक्ष के लिए शुभकारी है। घर के बड़े से लेकर छोटे से छोटे सदस्य को भी उपहार या नगद देना चाहिए। अगर घर के मालिक घनिष्ठ हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत पास के हैं, क्लोज रिश्तेदारी है, तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, वस्त्र ही दे दीजिए। और पियोनिया के जो फूल होते हैं आप उसे भी भेंट कर सकते हैं। पियोनिया के जो फूल होते हैं उन्हें फूलों की रानी कहा जाता है। पियोनिया के फूल सौंदर्य, प्रेम एवं रोमांस के प्रतीक माने जाते हैं। यह फूल सामान्यतः स्त्रियों से संबंधित माना जाता है। अगर किसी परिवार में विवाह योग्य लड़कियां हैं तो उनके घर के शुभारंभ के अवसर पर बैठक, ड्राइंग रूम के लिए पियोनिया के फूल या फूल की पेंटिंग भी आप दे सकते हैं।
इससे परिवार के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा लड़कियों को जो उनका शीघ्र विवाह उनकी प्राप्ति जब वर प्राप्ति होती है। इससे प्राय बैठक के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से फूल की भांति घर में जल्द ही प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। और क्या आप दे सकते हैं, जैसे नए घर के शुभारंभ के अवसर पर दैनिक उपयोग में वस्तुएं जैसे साज सज्जा की सामग्री आदि दी जा सकती है। लेकिन कोशिश करें जो उपहार आप दे रहे हैं वो मालिक मकान के लिए शुभ हो। मकान बनाना मंगल की शुभता का संकेत है, अतः मिट्टी टेराकोटा से बनी कोई भी सामग्री हर किसी के लिए मंगलकारी है। मिट्टी मंगल का प्रतीक है और मंगल पृथ्वी के पुत्र माने गए हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि गृह स्वामी को लाल रंग की कोई वस्तु भूलकर भी ना दें। अगर नव दंपति का मकान है तो उन्हें लड्डू गोपाल की प्रतिमा देना शुभकारी होगा। यह उपहार संतान प्राप्ति के लिए भी दिया जाता है। शास्त्रों में नए नए घर के शुभारंभ पर चांदी भी देना बहुत ही मंगलमयी माना जाता है, जबकि सोना देना थोड़ा सा निषेध माना जाता है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के साथ मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।